हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। इस क्लास की खासियत ये कि इसमें न सिर्फ हम आपको क्वेश्चन का आंसर बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ में दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके साथ में क्लियर करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि फायर एरिया में रहमत मियां किस गांव का रहने वाला है? ऑप्शन आपके पास में है, सतपुर है, रसूलपुर है, धर्मपुर है, औरंगाबाद है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, यानी जवाब आपका हो जाएगा रसूलपुर। अब आप सब मुझे ये बताइएगा फायर एरिया क्या है सिर्फ के एतबार से, तो ये क्या है, एक नॉवल है। अब यहां मुझे बताएंगे किसका नॉवल है, तो नोट कर लीजिएगा, ये इलियास सावत गद्दी का नॉवल है। ठीक है जी। अब एक चीज आप यहां पे मुझे ये क्लियर कर दीजिए कि इलियास सावत गद्दी की पैदाइश कब हुई और साथ ही साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है। दोनों चीजें आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। तो आपकी पैदाइश में नोट कर लीजिएगा 1932 ईस्वी में, याद रखिएगा, और 1997 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अगला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि आपके पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है? इलियास सावत गद्दी के पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या? सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे, तभी चीजें आपको क्लियर होंगी, वरना ये सारे फैक्ट कहीं ना कहीं सभी किताबों में दस्तयाब है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें, कितनी चीजें आपके जहन में बैठ जाती हैं एग्जाम से पहले। तो आप बताएंगे जवाब इसका, तो इसका जवाब हो जाएगा आदमी। आपके पहले अफसाने मजमे का नाम क्या है? आदमी। इस बात को आप याद रखिएगा। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं जो फायर एरिया नॉवल था, इसकी इशाअत पहली बार कब अमल में आई, यानी ये नॉवल पहली बार कब शाये हुआ? तो इसे भी नोट कर लीजिएगा 1994 ईस्वी। इन सभी फैक्ट्स को आप जरूर याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उमराव जान का पहला मुजरा किसके यहां होता है? देखिए ऑप्शन जो आपको मिले हुए हैं वो है नवाब जाफर अली खां, नवाब सुल्तान अली खां, राजा ध्यान सिंह, नवाब शुजात अली खां। सब लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कर दीजिए अपने सब लोग। आई होप सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी नवाब शुजात अली खां। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उमराव जान का जो कैरेक्टर है, जो किरदार है, किस नॉवल का है? उमराव जान अदा का है। इस बात को आप याद रखिएगा। ये कैरेक्टर जो है किस नॉवल का है? उमराव जान अदा का। उमराव जान अदा जो नॉवल है ये पहली बार यानी कब लिखा गया है? तो इस बात को याद रखना होगा 1899 में। एग्जाम में ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इस बात को याद रखिएगा। साथ ही साथ बताएंगे इसके मुसन्निफ कौन है? तो इसके मुसन्निफ है मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा, जिनकी पैदाइश हुई है 1858 ईस्वी में लखनऊ में। इस बात को याद रखेंगे। और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करबल कथा की 5वीं मजलिस में किसकी शहादत का जिक्र है? देखें इससे पहले भी हमने क्वेश्चन में करबल कथा की सभी मजलिसों के बारे में आपको बताया था और हमने कहा था उनको याद कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ ही लिया गया, करबल कथा की 5वीं मजलिस में किसकी शहादत का जिक्र है? ऑप्शन जो आपके पास में है, हजरत अली है, हजरत अब्बास है, इमाम हुसैन है, मुस्लिम बिन अकील है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी मुस्लिम बिन अकील। अगेन यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, करबल कथा जो है ये फजल अली खां फजली की दास्तान, इस बात को याद रखेंगे। पहली बार ये कब लिखी गई है इसे भी नोट कर लीजिएगा, यानी इन्होंने कब लिखा है? तो इन्होंने 1732-33 के पास में लिखा है। अब एक चीज यहां पे और भी याद कर सकते हैं आप मुझे बताएंगे, करबला के वाकई को जहन में रखते हुए ही इससे मुतासिर होकर करबला नाम का एक ड्रामा है। ये किसका ड्रामा है? जल्दी से सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तब तक हम बात कर लेते हैं, करबल कथा जो है इसमें 12 मजलिसें हैं। कितनी मजलिसें हैं? 12 मजलिसें हैं। हमने कहा था इन मजलिसों के नाम आप याद कर लीजिएगा, नाम बहुत ही आसान है। पहली मजलिस का नाम है विसाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी मजलिस है हजरत फातिमा, वफात हजरत फातिमा, तीसरी मजलिस है शहादत हजरत अली, यानी पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर फातिमा, फिर अली। उसके बाद में चौथी मजलिस है शहादत हजरत हसन,
5वीं मजलिस है जो क्वेश्चन में पूछा गया शहादत हजरत मुस्लिम बिन अकील। 6ठी मजलिस है शहादत फरजिंदान मुस्लिम बिन अकील। 7वीं है अहवाल शहादत करबला शहादत हजरत हुर। 8वीं मजलिस है शहादत हजरत कासिम। 9वीं मजलिस है शहादत हजरत अब्बास। 10वीं है शहादत हजरत अली अकबर। 11वीं शहादत हजरत अली असगर। 12वीं शहादत इमाम हुसैन। तो ये कुल मिलाकर के 12 मजलिसें हैं। तो करबला जो ड्रामा है ये किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है, जरूर याद रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ख्वाजा अमान देहलवी ने किसकी फरमाइश पर बोस्तान ख्याल का तर्जुमा किया? 4 ऑप्शन आपके पास में है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे दें। ऑप्शन देखिए आपके पास में 4 है, महाराजा शिवदान सिंह, मिर्जा गालिब है, नवाब रामपुर है, नवाब सईद खान है। तो आप सब मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी महाराजा शिवदान सिंह। तो ख्वाजा अमान देहलवी ने किसकी फरमाइश पर बोस्तान ख्याल लिखी? इनकी फरमाइश पर। अब ये मुझे बताइएगा इसी से रिलेटेड है, बोस्तान ख्याल के तर्जुमे किए गए हैं। तर्जुमे जो किए गए हैं इस बात को जहन में आप रखेंगे। तो एक तर्जुमा है, मुझे बताएंगे ये किसका है, नोट कीजिएगा, जुबदतुल ख्याल। जुबदतुल ख्याल जो है किसका तर्जुमा है, इसके मुताजिम कौन है। और दूसरा जो एक एग्जाम में पूछा गया है हदाइकुल अंजार, क्वेश्चन दोनों से बने, तो जल्दी से बता दीजिए दोनों किसके, इन दोनों के मुतरजिम कौन है। सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे, हाथ पे हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। जितनी मेहनत करेंगे, जितना प्रयास करेंगे, उतना ही ज्यादा चीजें आपको आसानी के साथ में लर्न होंगी। तो जुबदतुल ख्याल ये किसका तर्जुमा है? आलिम अली खां का, नोट कर लीजिएगा। और हदाइकुल अंजार है ख्वाजा अमान देहलवी का। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाली के अशार पतरस बुखारी के किस मजमून में शामिल है? ऑप्शन देखिए आपके पास में है, मुरीदपुर का पीर है, लाहौर का जुग्राफिया है, कुत्ते हैं, सलीमा का इश्क है। आप मुझे बता देंगे सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी मुरीदपुर का पीर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बात करने वाले हैं पतरस बुखारी के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करें। पहली चीज तो आपका नाम क्या है, दूसरी चीज बताएंगे आपकी पैदाइश कब और कहां हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहां हुआ है। इसी के साथ साथ में मुझे बताएंगे मजामीन पतरस कुल कितने मजामीन का मजमुआ है। तो सबसे पहले नोट करते हैं, आपका नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी। सैयद अहमद शाह बुखारी, जरूर नोट कीजिएगा। आपकी पैदाइश हुई 1898 ईस्वी में पेशावर पाकिस्तान में, और 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। मजामीन पतरस जो है ये 11 मजामीन का मजमुआ है, जरूर आप याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तेरा अंदेशा अफलाकी नहीं है, तेरी परवास लौलाकी नहीं है, ये माना असल शाहीनी है तेरी, तेरी आंखों में बेबाकी नहीं है, किस शेरी सनात से ताल्लुक है? जल्दी से मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी रुबाई। इसका ताल्लुक किससे? रुबाई से। आप बताएंगे रुबाई किसे कहते हैं। रुबाई के लुग़वी माना क्या है? रुबाई एक अरबी जुबान का लफ्ज है। रुबाई के माना है 4-4 के, ऐसे सिर्फ जिसमें 4 मिसरों में एक मुकम्मल मजमून अदा किया जाता है। रुबाई के तमाम मिसरों में ख्याल मरबूत होता है और आखिरी मिसरे में ख्याल की तकमील होती है। इस बात को ज़हन में हम रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज बताएंगे, ये जो रुबाई है ये किसकी रुबाई है? जल्दी से जवाब सब लोग मुझे बता देंगे, यानी ये रुबाई किसकी है। तो नोट कर लीजिएगा, ये शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की रुबाई है। आपकी पैदाइश हुई है 1870 ईस्वी में सियालकोट में, और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। कल हमने आपकी नज़मों के ताल्लुक से बात की थी, तो आपकी कौन कौन सी नज़में निसाब में इंक्लूड हैं उन्हें हम जहन में रखेंगे। तो देखें आपकी नज़मों के नाम है शुआए उम्मीद, हम यहाँ पे नोट करने वाले हैं शुआए उम्मीद। इसी के साथ साथ में लाले सेहराई, सभी नोट कर लीजिएगा। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साकी नामा, इसी के साथ साथ में दौक़ो शौक़, लेनिन खुदा के हुजूर में, ठीक है। इन नज़मों को आप जहन में रखेंगे।
अब आप मुझे बताएंगे अल्लामा इकबाल की जो नज़में हैं उनके किस शेरी मजमूए में शामिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाय उम्मीद हैं, लाल सहराई हैं, साक़ीनामा है, ज़ौक़ व शौक़ है, लेकिन खुदा के हुजूर में, ये नज़में अल्लामा इकबाल के कौन से शेरी मजमूए में शामिल है? आपके शेरी मजमूए में बांगे दरा, बाले जिब्रिल, ज़रबे कलीम, अरबान हिजाज, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका जवाब भी मैं आपको बताया। शाय उम्मीद जो आपका शेरी मजमुआ है, यह आपके शेरी मजमुए ज़रबे कलीम से माखूज है, ज़रबे कलीम में शामिल है। इसके बाद देखिए लाल सहराई और बाकी जो नज़में हैं, साक़ीनामा, ज़ौक़ व शौक़, लेकिन खुदा के हुज़ूर में, ये सभी जो है बाले जिब्रील में शामिल है। इनको आप आसानी के साथ में याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? शाय उम्मीद, ज़रबे कलीम, बाकी सभी बाले जिब्रील में शामिल है। चलिए हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जाने का नहीं शोर सुखन मेरे हरगिज, दर्जिल मिसरों में से सही मिसरा की मदद से मीर का शेर मुकम्मल कीजिए। 4 मिसरे आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब बता दीजिए। आई होप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे, सही जवाब भी आपने मालूम कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी ताहश्र जहां में मेरा दीवान रहेगा। ताहश्र जहां में मेरा दीवान रहेगा, ये इसका जो हो जाएगा मिसरा दूसरा हो जाएगा, जिससे ये शेर मुकम्मल हो जाएगा। अब ये किसका शेर है? मीर तकी मीर का शेर है, ये आप मालूम है आपको। आप मुझे बताएंगे आपकी पैदाइश कब और कहां हुई है, और साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहां हुआ है। ये चीजें मैं बार बार इसलिए पूछता हूं, आप देख रहे होंगे एग्जाम में जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से फॉर्म किए जाते हैं। चलिए बता दीजिए जल्दी से। अब इसी के साथ साथ बताएंगे मुझे आप मीर के कुल कितने दीवान हैं, साथ ही साथ में मीर की खुदनविश जो कि फारसी में है उसका नाम क्या है। इसी के साथ साथ में उर्दू शुअरा का पहला तस्करा जो कि फारसी जुबान में लिखा गया उसका नाम क्या है। चलिए पहली बात हम नोट कर लेते हैं कि आपकी पैदाइश हुई है 1722-23 में आगरा में, नोट कर लीजिएगा, और आपका इंतकाल हुआ है 1810 ईस्वी में लखनऊ में। आपके कुल कितने दीवान हैं? 7 दीवान हैं, 6 उर्दू में हैं और 1 जो है फारसी में। इस बात को ज़हन में रखिएगा। आपकी खुदनविश का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, दिक्रे मीर। और इसी के साथ साथ में उर्दू शुअरा का जो पहला तज़किरा है वो क्या है? निकातो शुअरा। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको याद हो रही होंगी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, उर्दू का इब्तिदाई जमाना किसकी तसनीफ है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले, बहुत ध्यान से सारी चीजों को आप सुनिएगा। ऑप्शन देखिए आपके पास में, शौकत सब्जवारी है, शमसुर रहमान फारूकी है, मसूद हुसैन खान है, सैयद सुलेमान नदवी है। पहले तो इस क्वेश्चन का जवाब बता दीजिएगा, इसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट तसनीफात के बारे में बात करेंगे। जल्दी से बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी शमसुर रहमान फारूकी। अब मैं आपको कुछ किताबों के नाम बताऊंगा और आप बताएंगे उनके मुसन्निफ कौन है। जल्दी से सब लोग नोट कर लीजिए। देखिए अगर जवाब मालूम है तो फटाफट बताते जाएंगे। पहली किताब जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं उसका नाम बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू। जवाब जल्दी से बताइए, मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू के मुसन्निफ कौन है? मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू के मुसन्निफ हैं मसूद हुसैन खां। क्या नाम बताया हमने? मसूद हुसैन खां। अगली किताब के बारे में पूछने जा रहे हैं हम, तारीख अदब उर्दू। तारीख अदब उर्दू के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा जमील जालबी। क्या नाम बताया हमने? जमील जालबी। अगली किताब जो आप जवाब बताएंगे, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, इसके मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा सैयद एहतशाम हुसैन। क्या जवाब हो जाएगा? सैयद एहतशाम हुसैन। अगली किताब का जवाब बताइएगा मुझे आप, मुसन्निफ बताएंगे दक्कन में उर्दू। दक्कन में उर्दू किसकी तसनीफ है? सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे, दक्कन में उर्दू किसकी तसनीफ है? तो आपका जवाब हो जाएगा नसीरुद्दीन हाशमी। क्या जवाब हो जाएगा? नसीरुद्दीन हाशमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली किताब बताएंगे पंजाब में उर्दू, हम डिस्कस भी कर चुके हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा महमूद शिरानी। क्या हो जाएगा? महमूद शिरानी। अगली किताब बताएंगे आप उर्दू शहपारे। उर्दू शहपारे, उर्दू शहपारे किसकी तसनीफ है? मुहियुद्दीन कादरी जोर। क्या नाम बताया हमने? मुहियुद्दीन कादरी जोर की तसनीफ है। एक किताब का नाम और बताइएगा, मुसन्निफ उनके कौन है? हिंदुस्तानी लिसानियात। हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ अगेन कौन है? मुहियुद्दीन कादरी जोर। एक किताब के साथ में कंफ्यूजन होता है,
अगर आपसे पूछा जाएगा हिंदुस्तानी लिसानियात, मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर होंगे। अगर पूछा गया हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, तो जवाब होगा आपका सैयद एहतशाम हुसैन। चलिए आगे बताएंगे, उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा शौकत सब्जवारी। क्या हो जाएगा? शौकत सब्जवारी। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं लिसानी मुताले। लिसानी मुताले किसकी किताब है? तो नोट कर लीजिएगा, ज्ञानचंद जैन। ज्ञानचंद जैन। इसी के साथ साथ में आम लिसानियात, लिसानी मुताले, आम लिसानियात, दोनों ही के मुसन्निफ कौन है? ज्ञानचंद जैन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जिन्हें आप जरूर आपको याद रखना चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। रानी केतकी की कहानी में फूल कली कौन है? देखिए ऑप्शन जो आपके पास में, कुंवर की माँ है, केतकी की माँ है, मालन है, हीरोइन है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी मालन। रानी केतकी की कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दास्तान है, खालिस हिंदी जुबान में लिखने का दावा किया गया है। सबसे पहली चीज तो मुझे बताएंगे ये दास्तान कब लिखी गई है, किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, दोनों चीजें बता दी। तो सबसे पहली बात तो ये लिखी गई है 1803 में लिखी गई है। किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर। नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर लिखी गई है। इंशाअल्लाह खाइंशा की दास्तान है जिनकी पैदाइश हुई है 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद, याद रखेंगे मुर्शिदाबाद, और इंतकाल हुआ है 1817 ईस्वी में लखनऊ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेनजीर किस ड्रामे का किरदार है, किस ड्रामे का कैरेक्टर है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, ज़हाक है, अनारकली है, यहूदी की लड़की है, आगरा बाजार है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा। आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी आगरा बाजार। आगरा बाजार किसका ड्रामा है आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ में आगरा बाजार जो ड्रामा है ये पहली बार कब खेला गया, पहली बार कब खेला गया? तो ये ड्रामा है हबीब तनवीर का, और ये पहली बार खेला गया था जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 1954 में, कैंपस में 1954 ईस्वी में। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हबीब तनवीर के बारे में। तो हबीब तनवीर की पैदाइश हुई है 1923 ईस्वी में रायपुर में, और 2009 ईस्वी में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर सैयद ने लंदन के सफर का आगाज हिंदुस्तान के किस शहर से किया था? ऑप्शन देखिए आपके पास में, गाजीपुर हैं, अलीगढ़ हैं, बनारस हैं, मुरादाबाद हैं। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी बनारस। जवाब क्या हो जाएगा आपका? तीसरा, यानी बनारस। यहां पे तो देखिए जवाब मिल गया कि सर सैयद ने लंदन के सफर का आगाज हिंदुस्तान के किस शहर से किया था? बनारस से। कब किया था इसका जवाब आप मुझे बताएंगे, किस सन में किया था आगाज, जो आपने किस सन में किया था? तो नोट कर लीजिएगा 1869 में। कब किया था? 1869 में। इस बात को जरूर जहन में आप रखेंगे। 1869 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूं। देखिए 1869 में गालिब की भी वफात हुई है, शयुफ्ता की भी वफात हुई, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मुझे आप बताएंगे सर सैयद के सफरनामे का नाम क्या है? तो नाम क्या है? मुसाफिराने लंदन। क्या नाम है? मुसाफिराने लंदन। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश हुई है 1817 ईस्वी में दिल्ली में, और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रानी सतुंती और दीद बानो किस मसनवी के किरदार हैं? ऑप्शन आपके पास में, कुतुब मुश्तरी है, फूलबन है, कदम राव पदम राव है, बुकेट कहानी है। अब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा, यानी फूलबन। फूलबन किसकी मसनवी है? इब्ने निशाती की, कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की, कदम राव पदम राव निजामी बेदरी की, बुकेट कहानी किसकी है? अफजल झंझानवी की। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं फूलबन। फूलबन जो मसनवी है ये कब लिखी गई है? तो याद रखिएगा 1655 ईस्वी में, 1655 ईस्वी में। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज हम पूछने वाले हैं, इब्ने निशाती की ये मसनवी है। मुझे बताइएगा इब्ने निशाती का नाम क्या है? इब्ने निशाती का नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन देखिए एग्जाम में इस तरह से पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आ चुका है कि आबरू का असल नाम क्या है? तो नाम क्या है? नजमुद्दीन शाह मुबारक।
ऐसे बताइएगा इब्न निशाती का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन, शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बरसात की सड़ी गर्मी पड़ रही हो, किसी घरेलू तकरीब में आप देखेंगे कि मोहल्ला नहीं कस्बे की औरतें ख्वाह किसी साइज उम्र मिजाज या मसरफ की हों रौनक अफरोज है, और ये बताने की जरूरत नहीं कि हर औरत की गोद में 2-1 बच्ची और जुबान पर 5-7 कलिमात खैर जरूर होंगे। कितनी ज्यादा औरतें कितनी कम जगह में आ जाती हैं उसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता। ये इक़्तिबास किस मजमून का है, वकील साहब हैं, शामत अमाल है, चारपाई है, लाहौर का जुग्राफिया। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी चारपाई। जवाब क्या हो जाएगा आपका चारपाई, जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा। वकील साहब रशीद अहमद सिद्दीकी का है, चारपाई भी रशीद अहमद सिद्दीकी का, शामत अमाल किसका है, अहमद जमाल पाशा, लाहौर का जुग्राफिया किसका है, पतरस बुखारी का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में कस्बा बड़ियाहू जिला जौनपुर में, और 1977 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अब आप मुझे बताइएगा रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त का नाम क्या है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा आशुफ्ता बयानी मेरी। क्या नाम है, आशुफ्ता बयानी मेरी। चलिए हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर एक खार है गुल, हर गुल है एक साग रिहाइश, हर एक दश्त चमन, हर चमन बहिश्ते नजीर। ये शेर ज़ौक़ के राइया कसीदे के किस जुज़ से माखूज है। ऑप्शन आपके पास में देखिए, खात्मा है, तशबीब है, गुरेज है, मद है। आप मुझे बताएंगे सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा यानी तशबीब। तो यहां पे मुझे बताएंगे सबसे पहली चीज तो ये नोट कर लीजिएगा कि ज़ौक़ का नाम क्या है, शेख मोहम्मद इब्राहिम। आपकी पैदाइश हुई 1789 ईस्वी में दिल्ली में, और 1854 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है, शेख मोहम्मद रमजान। जरूर जहन में आप रखेंगे, शेख मोहम्मद रमजान। अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हल्के अरबाब ज़ौक़ का पहला इजलास किसके घर पर मुनाकिद हुआ। ऑप्शन आपके पास है, मीरा जी हैं, नसीर अहमद जामिई हैं, नून मीम राशिद हैं, एजाज हुसैन बटालवी हैं। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा नसीर अहमद जामिई। हमने देखिए इस क्लास में डिस्कस भी किया कई बार इस चीज को, इसलिए चीजों को रिपीट करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे अगेन रिपीट करते हैं, हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया है, तो नोट कर लीजिएगा 29 अप्रैल 1939 को। कहां पे, लाहौर में। जरूर आप याद रखेंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदुस्तानी तरक्की पसंद तहरीक दुनिया में तरक्की पसंदी की तहरीक, इश्तराकियत के उसूलों के प्रचार, फाशिज्म के खिलाफ तमद्दुनी और अदबी महाज कायम करने की तहरीक का एक हिस्सा है। ये बयान किस तरक्की पसंद नक्काद का है। ऑप्शन आपके पास है, मोहम्मद हसन है, एहतशाम हुसैन है, कमर रईस हैं, मुमताज हैं। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका जो है दूसरा यानी एहतशाम हुसैन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयतो नगमात किस शायर का शेरी मजमुआ है। आयतो नगमात किस शायर का शेरी मजमुआ है। ऑप्शन देखिए आपके पास है, फिराक गोरखपुरी हैं, जोश मलिहाबादी हैं, फानी बदायूनी हैं, जिगर मुरादाबादी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा यानी जोश मलिहाबादी। बहुत डिटेल में यहाँ पे इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज, आपका नाम क्या है, शब्बीर हसन खां। क्या नाम बताया हमने, शब्बीर हसन खां। अब बाकी सवालात के जवाब आप मुझे पहले बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा आपकी पैदाइश कब और कहां हुई, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहां हुआ है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपके दादा का नाम क्या है, आपके परदादा का नाम क्या है, साथ ही साथ में आपके पहले शेरी मजमुए का नाम क्या है, और आपकी खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, और ये ऑटोबायोग्राफी कब लिखी गई है, और साथ ही साथ में कितने अबवाब पर मुश्तमिल है। तो पहले चीज नोट करते हैं हम, आपकी पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में, और 1982 इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है बशीर अहमद खान। क्या नाम है,
बशीर अहमद खान। आपके दादा का नाम है मोहम्मद अहमद खान, मोहम्मद अहमद खान। आपके परदादा का नाम है फकीर मोहम्मद खान गवैया। ठीक है। आपका पहला शेरी मजमुआ है रूह अदब। नोट कर लीजिएगा, पहले शेरी मजमुए का नाम है रूह अदब। आपकी खुदनविश्त का नाम है यादों की बारात। कब लिखी गई है तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, 1972। कितने अबवाब पर मुश्तमिल है तो नोट रखिएगा, 5 अबवाब पर यह मुश्तमिल खुदनविश्त है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मावरा की इशाअत किस सन में हुई? मावरा की इशाअत किस सन में हुई? ऑप्शन आपके पास में है 1941, 1960, 1961, 1962। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी 1941। मावरा जो है किसका शेरी मजमुआ है तो आपको मालूम होना चाहिए, नून मीम राशिद। आपका पूरा नाम है नजर मोहम्मद राशिद। आपकी पैदाइश हुई 1910 ईस्वी में पंजाब में, और आपका इंतकाल हुआ है 1975 ईस्वी लंदन में। अब आप मुझे बताएंगे, मावरा जो है ये आपका पहला शेरी मजमुआ है, इसकी इशाअत अमल में आई है 1941 में। इसी के साथ साथ में आपका एक शेरी मजमुआ है ईरान में अजनबी। ईरान में अजनबी जो है इसकी इशाअत कब अमल में आई है? इसी के साथ साथ में है ला बराबर इंसान, इसकी इशाअत कब अमल में आई है? और इसी के साथ साथ में गुमान का मुमकिन। ये आपके 4 शेरी मजमुए हैं। तो ईरान में अजनबी ये शाये हुआ है 1955 में, याद रखिएगा। ला इंसान 1969, गुमान का मुमकिन 1977। आई होप सारी चीजें अब आपको क्लियर हैं, इनको बार बार रिपीट करेंगे, घबराइए नहीं, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुनो सखियों की रुत आ सोज हुई, प्यारे की खबर अब लग न पाई, किस मसनवी का शेर है? ऑप्शन आपके पास में गुलजार नसीम है, कुतुब मुश्तरी है, बुकेट कहानी है, कदम राव पदम राव। आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी बुकेट कहानी। किसकी मसनवी है? अफजल झंझानवी की। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जमीला किस शहजादी की माँ का नाम है? ऑप्शन आपके पास में देखिए, यहाँ पे अंजुमन आरा है, बकौली है, बद्री मुनीर है और मेहर निगार। आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे, तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी बकौली। आई होप सारी चीज आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन जरूर आपके हर उर्दू के एग्जाम में, स्पेशली यूजीसी नेट उर्दू के एग्जाम में जरूर आपकी मदद करेंगे। इस सेशन को उन सभी के साथ में शेयर कर दीजिए जो किसी भी तरह से उर्दू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे यूजीसी नेट हो, टीजीटी, पीजीटी हो, यूपी टेट की एग्जाम हो, देश में कोई भी एग्जाम हो जिसमें उर्दू के क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं, यकीन मानिए ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं उन सभी स्टूडेंट्स की मदद करेंगे। तो इसलिए इस सेशन को उन सभी के साथ में आप सब शेयर कर सकते हैं, ताकि वो सभी भी आप सबकी तरह मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।